कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से पैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। तो नमस्कार दोस्तों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि आज से हम चलेंगे कक्षा 9 के हिंदी की ओर। तो कक्षा 9 के हिंदी में जो हमारे पद्य का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साखी। क्या नाम है? साखी। और साखी में किसके बारे में पढ़ना है? तो कबीरदास की। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी, ठीक। और किसके विषय में पढ़ेंगे? तो कबीरदास के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। कबीरदास के विषय में पढ़ेंगे। तो क्या है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, ठीक। उनका पालन पोषण किसने किया, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं कौन कौन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर चलते हैं हम एक एक दोहे को पढ़ते हैं, ठीक। तो यदि हम देखें तो जो कबीरदास का जन्म है वह संवत 1455 में हुआ। कब? संवत 1455। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? संवत 1455 में, मतलब वह 55 यार, ठीक। जो इनका जन्म स्थान था, जन्म तो हुआ था लेकिन जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान था काशी, ठीक। इनके गुरु कौन थे जिन्होंने इन्हें उपदेश दिया या इनका मार्गदर्शन किया? उनका क्या नाम था? स्वामी रामानंद। जैसा कि एक बहुत प्रसिद्ध बात में के बारे में बता रहे हैं कि जो इनका जन्म था वह एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, ठीक। किसके आशीर्वाद से? तो स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से, इन्हीं के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ था। और उसने क्या किया? लोक लज्जा की डर से उसने लहरतारा नामक तालाब में इनको क्या कर दिया? फेंक दिया, ठीक। तो नीमा और नीरू नामक दो जुलहों ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया था, ठीक ठीक। तो जो इनके अब इनकी शादी वादी हुई होगी, तो जो इनकी शादी हुई तो जो इनकी पत्नी थी, पत्नी जो इनकी थी, पत्नी जो इनकी पत्नी थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लुई। पत्नी का नाम क्या था? लुई, ठीक, लुई। इनके पुत्र थे, एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? कमाल, ठीक। एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? कमाली, ठीक। ये किस काल के थे? तो ये हमारे भक्ति काल के लेखक थे। किस काल के लेखक थे? तो भक्ति काल के कवि कह सकते हैं, हमारे भक्ति काल के कवि थे, ठीक। इनकी रचनाएं यदि हम देखें तो रचनाओं में यदि हम देखें तो इनकी जो रचना है उसका नाम है बीजक। बीजक के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं जिसका नाम है साखी, सबद, रामायणी। बीजक के अंतर्गत कितनी रचनाएं आती हैं? तो बीजक के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं। कौन कौन सी? साखी, सबद, रामायणी, ठीक। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु 1575 में, संवत 1575 में, ठीक। यदि हमें ईस्वी के पास पहुंचना है तो आप इसी में 57 साल घटा दीजिए तो आप ईस्वी में जान जाएंगे इनकी जन्म और मृत्यु दोनों, ठीक। फिर से देख ले रहे हैं तो कबीरदास का जन्म कितने में हुआ था? तो संवत 1455 में, ठीक। जन्म स्थान क्या था? तो जन्म स्थान काशी था। गुरु कौन थे? तो गुरु स्वामी रामानंद थे। और हमने बताया कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से ही एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से इन्होंने क्या लिया? कबीरदास जी ने जन्म लिया और उसने लोक लाज की डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब में फेंक दिया। और वहां पर नीरू और नीमा नामक 2 जुलहों ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया, ठीक। इनका विवाह हुआ किसके साथ? तो इनका विवाह लुई के साथ हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी? तो लुई थी। और जो इनका पुत्र था उसका नाम कमाल था और पुत्री का क्या नाम था? कमाली था। किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। रचनाओं में बीजक है, बीजक के अंतर्गत साखी, सबद, रामायणी आती है। इनकी मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु कब हुई? संवत 1500
1575 में, संवत 1575 में। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, तो हम चलते हैं, एक आध दोहा कम से कम स्टार्ट कर दें आज, इसके बाद कल से तो हम लोग पूरा दोहा पढ़ते हैं। ठीक, तो यदि हम देखें कक्षा 9 का जो कबीर का जो साखी का पहला दोहा है, यदि हम देखें उसे, तो वह क्या कह रहा है? सतगुरु हम सूरज कर एक कहा प्रसंग, सतगुरु हम सूरज कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, कबीरा भीग गया सब अंग। ठीक, यदि हम देखें तो इसमें क्या है, यदि हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता, लेखक तो इसमें नहीं लिखते, इसमें हम रचयिता ही लिखते हैं, जिसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कबीरदास जी। प्रसंग में लिखेंगे तो इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक, तो हम चल रहे हैं, क्या कह रहा है? जो पहली लाइन है उसका अर्थ बताने की सतगुरु हम सूरज कर, सतगुरु हम सूरज कर, इसका मतलब क्या है कि सच्चे गुरु, जो अपने सच्चे गुरु की सेवा किए तो वह हमसे क्या हो गए? खुश हो गए। सच्चे गुरु हमसे खुश हो गए, एक कहा प्रसंग, और एक ज्ञान की बात हमें बता डाली। सच्चे गुरु की जो हमने सेवा की तो वह सेवा भावना से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर क्या बताया? हमें एक ज्ञान की बात बताई। ठीक, सतगुरु हम सूरज कर, मतलब सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई या एक ज्ञान का उपदेश दिया। बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। ठीक, जिसमें प्रेम रूपी या ज्ञान रूपी बादल बरसने लगा और हमारा पूरा अंग क्या हुआ? उस ज्ञान रूपी बादल में भीग गया, अर्थात हमारी अज्ञानता क्या हो गई? दूर हो गई। फिर से, सतगुरु हम सूरज कर, यानी सच्चे गुरु हमसे खुश होकर एक कहा प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई। बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, जिससे क्या हुआ? प्रेम रूपी बादल बरसने लगा और उसमें हमारा पूरा शरीर क्या हुआ? भीग गया, या ज्ञान रूपी बादल बरसने लगा और उस ज्ञान रूपी बादल में भी हमारा क्या हुआ? पूरा शरीर भीग गया, अर्थात हम लोग क्या हो गए? ज्ञानी। ठीक, तो यहीं तक हम रहने देते हैं, कल से दूसरा स्टार्ट करेंगे और ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े। ठीक, धन्यवाद।